बाल झड़ने के कोई एक नहीं होता है वजह कि मतलब इसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे कारण हो जाते हैं। अगर बाल मतलब लंबे समय तक गीले रहते हैं ना तो उससे भी बाल टूटते हैं। जब भी मेरे बाल झड़ते हैं मैं यही एक उपाय करती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो बाल झड़ने की जो समस्या है वो मतलब बरसात का नहीं है, पूरे समय सबकी ये प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम अगर बालों से लेके कुछ भी पूछिए ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन जिनके अगर नहीं भी झड़ते हैं ना तो बरसात में मतलब उनके भी थोड़े बहुत झड़ने लग जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी होममेड रेमेडी लेके आई हूँ जिसे आप बारिश के दिनों में, तो अगर आपके नहीं भी बाल झड़ रहे हैं ना तो ये आप सप्ताह में 2 दिन ज़रूर लगाइए। बरसात में क्या होता है ना कि जैसे बारिश होता है, अगर हम बाहर गए हैं तो फिर बाल को भीगने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर बाल भीगने के बाद उसे अगर हम पानी से नहीं धुलते हैं या शैम्पू से नहीं धुलते हैं ना तो वो पानी जो बाल में सूख जाता है ना उससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। वैसे भी बरसात के समय में ना बाल झड़ने की समस्या कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो जिनके बाल रेगुलर झड़ते हैं ना वो ये उपाय 3 से 4 महीना तक लगातार करें ना तो उनके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बारिश के समय में सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना होता है ना कि अपने बालों में आप बारिश का पानी नहीं रहने दें। अगर आपके बाल गीले हो गए हैं, बाहर गए हैं या घर में ही छत पे कुछ भी काम करते हैं ना, बारिश अगर आती है तो कपड़ा लाने जाओ या कुछ भी करने जाओ तो बाल गीले तो हो ही जाते हैं। तो वो पानी जो सूख जाता है बालों में ना वो सबसे ज़्यादा बाल झड़ाता है। तो उसके लिए आप है ना कि अगर आपके बाल गीले हो गए हैं तो आप सादा पानी से बाल धुल लीजिए या आप शैम्पू कर लीजिए। ये आप ज़रूर करें, बालों में बारिश का पानी बिल्कुल नहीं रहने दें। ये ध्यान तो आप रखें ही कि पानी बिल्कुल नहीं पड़ने दें। और अगर उसके बावजूद भी आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये उपाय करें। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे मेन चीज़ है ये प्याज। तो एक प्याज ले लेंगे क्योंकि इसको सिर्फ जड़ में लगाना है तो एक प्याज से ही हो जाएगा। और एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश है तो वो लीजिए, अगर नहीं है तो मैं ये पतंजलि का यूज़ करती हूँ। और विटामिन ई की कैप्सूल, तो बस इसी की ज़रूरत है। और प्याज का देखिए, प्याज मतलब इसी तरह का प्याज, एक प्याज आता है ना जो डार्क कलर का छिलका रहता है तो वो प्याज नहीं लेना है। और उसको देखिए अभी काट के और फिर छिलका हटा लिए हैं। छिलका हटाने के बाद इस तरह से घिस लेंगे। और घिसने के बाद आप चाहे तो छन्नी से इसका रस निकाल लें, चाहे जैसे भी आपको उचित लगे। मैं तो इसी तरह से निकाल लेती हूँ। तो 2 चम्मच के लगभग में प्याज का रस चाहिए, तो ले लिए अभी। और अब लेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। और 2 विटामिन ई की कैप्सूल लिए हैं तो इसको भी काट के पूरा इसमें डाल लेंगे। तो ये आप बालों में लगाइए। अगर आपके बाल नहीं भी झड़ते हैं ना तो आप एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐसे लगाइए, बारिश के समय का नहीं या बाल झड़ने के लिए नहीं, तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। अभी देखिए पूरा इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेंगे। मतलब बिना प्याज के रस से भी आप चाहें तो इस तरह से बालों में लगा सकते हैं एलोवेरा जेल और विटामिन ई। अब बालों में कैसे लगाना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो कॉटन की सहायता से इससे बहुत अच्छे से केवल जड़ों में लग जाता है। बालों के केवल जड़ों में लगाएंगे, लेंथ में नहीं लगाते इसको। तभी देखिए पूरी साइड से ऐसे बाल निकाल के और थोड़े थोड़े कर करके जड़ों में इस तरह से लगा लेंगे। और ये आप लगाने के बाद आधा घंटा छोड़ दीजिए। तो किचन में आप काम कर रहे हैं उसी समय लगा लीजिए, तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होता है। पूरी जगह अच्छे से लगा के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको लगाना है। अच्छे से लगा लिए पूरे बालों में। अब करेंगे हल्के हाथों से, थोड़ी देर मसाज कर लेंगे और फिर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे।
आधा घंटा बाद शैम्पू कर लेंगे। पहले साफ़ पानी से धुल के और फिर शैम्पू कर लेंगे। तो ये सप्ताह में 2 से 3 बार लगाइए। और जिनके बाल मतलब रेगुलर झड़ते हैं तो वो रेगुलर ये लगाएं, मतलब 2-3 दिन के गैप कर करके। और जिनके बाल नहीं झड़ते हैं तो बरसात में इस तरह से लगा लें, ताकि बरसात में अगर थोड़ा बहुत पानी भी आपके बाल में पड़ जाएगा ना बारिश का, तो बाल नहीं झड़ेगा। बरसात के दिनों में बाल झड़ने का सबके प्रॉब्लम रहती है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे बढ़िया ये उपाय है। अभी थोड़ी देर मसाज कर लेते हैं, फिर आधा घंटा छोड़ के शैम्पू करके फिर मिलते हैं। तो शैम्पू कर लिया अभी, और शैम्पू करने के बाद अच्छे से बाल को सुखा लें। तो अगर आपको भी मेरे बालों की तरह काले लंबे घने बाल चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बालों से लेके मैं बहुत सारी वीडियो पहले भी डाली हूँ और आगे भी डालती रहती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। लगाने के बाद आधा घंटा छोड़ दिए थे और फिर बाल को शैम्पू कर लिए हैं। और शैम्पू करने के बाद बाल को, बरसात में रहता है ना कि बाल जल्दी सूखते नहीं हैं, चिपचिपा सा जो मौसम हो जाता है ना, तो उसमें कोई भी चीज़ जल्दी सूखता नहीं है। गर्मी रहती है लेकिन एक उमस टाइप की जो गर्मी रहती है ना, उसके वजह से बाल धोने के बाद, जैसे गर्मी में रहता है कि जूड़ा बना के छोड़ देते हैं, लेकिन इसके दिनों में आप बाल धोने के बाद बाल को जूड़ा बना के नहीं रखें। धोने के बाद पहले अच्छे से सुखा लें। इससे भी अगर बाल मतलब लंबे समय तक गीले रहते हैं ना, तो उससे भी बाल टूटते हैं। और वैसे तो रहता है कि हमारे खान पान से, अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने के कोई एक नहीं होता है वजह कि मतलब इसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे कारण हो जाते हैं। उधर बीच मेरे ही बहुत सारी मतलब तबीयत ख़राब होने से दवाइयाँ खा रहे थे, जिसकी वजह से बाल झड़ने लग गए थे। तो ये सब भी वजह हो जाते हैं। तो आप एक ही बस उपाय करिए, इससे आपके बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे। जब भी मेरे बाल झड़ते हैं मैं यही एक उपाय करती हूँ। बाल झड़ने के लिए कोई और उपाय नहीं करती। जब भी मेरे बाल झड़ते हैं तो यही उपाय करती हूँ, ये आप करिए। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप ये सप्ताह में 2 दिन 3 से 4 महीना तक आप इसको करिए लगातार, तो आपके बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे। और जिनके बाल बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं तो वो बारिश के दिनों में बस जब तक बारिश का मौसम है तब तक आप ये इसको लगाइए, इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखने में वीडियो 8-10 मिनट की होती है, लेकिन उस 8-10 मिनट के पीछे बहुत मेहनत लगा होता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और बालों से लेके और ब्यूटी से लेके बहुत सारी वीडियो मेरी है, तो आप प्लेलिस्ट पे भी जाके ब्यूटी टिप्स में चेक कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे आप जाइए तो आपको मेरे पुराने वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।